अब आप लोगों को जो पूछा गया है मैं वो बता रहा हूं, आप लोगों को जरा ध्यान से समझना। आप लोगों को बोला गया है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 147 को अगर मल्टीप्लाई करना है किससे, 11 से, हाँ या ना। पहले 7 को नीचे लाओ, ला दिए। अब 7 प्लस 4 कितना हुआ, बोलो जल्दी से, 11, यस और नो, अरे बोलो ना। 7 प्लस 4 कितना हुआ, 11, 11 का 1 लिख दिया, फिर कैरी कितना बचा, 1। ये 1 को इसके साथ इन दोनों को पहले जोड़ो, 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5, 5 प्लस 1 कितना हुआ, 6, और ये 1 को नीचे ले आओ, 1617। तो 2 इंटू 1617, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, कितना होता है, कितना होगा बोलो। 16 का डबल 32 और 17 का डबल 34, यानी 3234। ओके, ये इसका आंसर हो गया, 3234। कोई दिक्कत किसी को, बोलो जल्दी से, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एग्जाम में रहेगा तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं करनी है, हमें 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमें सीधा देख रहे हैं कितना मीटर है, 440 मीटर। अब देखो 440 मीटर का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू, वैसे तो कुछ लोग वैल्यू याद रखते हैं, ये कितनी बार में चला गया, 10। आर का वैल्यू कितना है, 70, ठीक है, कितना आ गया, 70। अब हमें पूछा गया है क्या, सर्कुलर पाथ, तो 22/7 लिखना ही लिखना है, 7। अब स्मॉल आर का 70 है, विड्थ है 7, तो 70 प्लस 7 कितना होगा, 77। तो 77 प्लस 70 और 77 माइनस 70। एग्जाम में रहेगा तो इतना करेंगे बस, 22/7, ये कितना होगा 147, और ये कितना आ गया 7 कट जाएगा, ठीक है। और इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने तो कर लो, नहीं तो आप इसको 2 इंटू 11 इंटू 147, 7 नीचे, 7 4 11, कैरी 1, 4 1 5 1 6, कैरी 1 1, और इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 34। 30 सेकंड में ये क्वेश्चन बन गया। क्लियर है सबको, हाँ या ना। लेकिन इसको सोचने के लिए डायग्राम वगैरह वो सब चीज मैंने आपको बता दिया। क्लियर है सबको, हाँ या ना, बोलो, अरे बोलो, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो अभी ये क्वेश्चन दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर। अब सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट वाले में लिखते चला तुम लोग, क्योंकि मैं एक साथ कॉन्सेप्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा। ध्यान से देखो, ये सेमी सर्कल है, यानी सर्कल का आधा काट दिया हमने सेमी सर्कल। अब ये रेडियस है और ये रेडियस है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ या ना। तो सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल जो एरिया होगा वो किसका, आधा होगा, आधा मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर, ये तो खैर सबको पता है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है, बात कर रहे हैं वो सरकमफेरेंस की। किसकी बात करेंगे, सरकमफेरेंस की। अगर आप सरकमफेरेंस की बात करोगे तो मुझे बताओ, अगर मैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, तो 2 पाई आर होता है, हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये जो आर्क है यहां से लेकर के यहां तक, अगर ये पूरा होता तो 2 पाई आर होता, लेकिन आधा है तो आप क्या बोलोगे, ये पूरा है। हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल बोलते तो होता पाई आर, लेकिन पार्टी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप बोलते सर 2 पाई आर बाय 2 कर देते, हाफ कर देते उसका। लेकिन याद रखिए ये सेमी सरकमफ्रेंस है, इसीलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी ऐड होगा, तो प्लस आर प्लस आर। क्लियर है सबको, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। अब जब इसमें आप आर कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2। याद रखिएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है 2 पाई आर है, ठीक है, लेकिन सेमी सर्कल की बात जब हम करेंगे तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, बोलो, ऑफ आर पाई प्लस आर, या फिर पाई आर प्लस 2 आर। 2 बार रेडियस भी जोड़ना होगा, क्योंकि चारों साइड का जो
बाउंड्री होता है उसी को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, तो सीधा सीधा सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल पूछा, डायमीटर। अगर डायमीटर मेरा 28 है तो रेडियस क्या होगा, 14 होगा, हाँ या ना। और सरकमफ्रेंस पूछा है किसका, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का पूछा है, तो वो क्या होगा, पाई आर प्लस आर, कॉमन ले लो पहले तो, पाई प्लस आर, देखना अच्छे से समझना। आर का वैल्यू कितना है तो बोलो सर 14 है, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 प्लस कितना है, आर की वैल्यू कितनी है 14। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करोगे, 14 7 कॉमन लोगे, आई मीन एलसीएम लोगे, तो ये 22 प्लस 14 से मुझे कितना होगा 98, हाँ या ना। क्या सही चल रहा है सब कुछ, तो ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए। 22/7 प्लस आर कितना है हमारा 14, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर, एक सेकंड, आर कॉमन लिए तो पाई प्लस, सॉरी पाई प्लस आर नहीं, पाई प्लस 2 आएगा, सॉरी वही मैं सोचा इतना बड़ा कैसे वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, पाई प्लस 2 आएगा ना बाबू। हाँ जी, अगर तुम आर कॉमन लोगे तो पाई प्लस 2 रहेगा ना, वही मैं सोचा इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, इतने सारे लोग कहाँ से आए। चलो तो बताओ भाई, एरिया ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, आर बाहर लिखना है और अंदर में पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ 14, और पाई प्लस, पाई का मतलब कितना होता है 22/7, बोलो हाँ या ना, बोलो 22/7 प्लस 2। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा अभी, 2 मिनट रुकना आप लोग, 2 सेकेंड बस। 14 लिख दिया, ये कितना है 22 प्लस 14/7, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, तो ये 14 इंटू कितना आ गया 36/7। तो क्या ये बात अगर मैं पहले से ही बोल दूं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता r इंटू 36/7, तो क्या आपको किसी तरह का तकलीफ, किडनी में अटैक आएगा आपको, किडनी में कोई तकलीफ होगी आपको, बताइए जल्दी से, क्योंकि हमेशा ये पाई प्लस 2 ही रहना है, हाँ या ना। तो क्यों ना हम इस वैल्यू को ही याद रख लें, जैसे r की वैल्यू हमें याद है, सॉरी पाई की वैल्यू हमें पता है, तो क्या होता है 22/7, हाँ या ना। तो मैं सीधा सीधा अगर मैं यही वाला वैल्यू याद रख लूं कि पाई प्लस 2 होता है 36/7, तो कोई दिक्कत है किसी को, बोलो नहीं है ना। आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 36/7, 7 2 जा 36 इंटू 2 कितना 72 सेंटीमीटर। लेकिन इतना सारा चीज हम एग्जाम में नहीं करेंगे। क्या आप तैयार हैं एग्जाम वाला मेथड जानने के लिए, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग नए हैं, उनकी किडनी में अटैक नहीं आ जाना चाहिए, है ना। चलो स्टार्ट, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में डायमीटर कितना दिया है 28, तो रेडियस कितना होगा, आपसे पूछा है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस सीधा होता है क्या भैया r इंटू 36/7। क्या होता है सरकमफ्रेंस, क्या होता है r इंटू 36/, r की वैल्यू कितनी है, आधा करो 14 इंटू 36/7, ये काट दो, कितना आ गया 72, और ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, बोलो। ये किसका बात हो रहा है, सेमी सर्कल का, बात समझ में आ रहा है। तो एग्जाम में ये सब फालतूगिरी मत करने लग जाना, समझ में आ रही कि नहीं बात। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि r इंटू 36/7 होता है क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ, बोलो सेमी सर्कल। इज दैट क्लियर है। 5 सेकंड आप चाहो तो माइंड में सॉल्व कर सकते हो, है ना, माइंड में सॉल्व। 14 है, 2 2 टाइम में कटा, 36 का डबल 72, आंसर खत्म, 5 सेकंड में आंसर। ये सब फालतूगिरी करने मत लग जाना, पाई आर कॉमन वन लेने लगे, ये सब काम थ्योरी के लिए ठीक है, स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन है, तो हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा। देखो
देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 5%। क्या बोला गया? रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 5%। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। अगर मान लो रेडियस, कोई भी रेडियस पहले कितना परसेंट था, पहले ये बताओ मुझे। 100%। हर रेडियस अपने आप का इनिशियली कितना परसेंट होता है, जल्दी बताओ। 100% होता है, हाँ या ना? पहले क्लियर करो मुझे। इनिशियली कोई भी रेडियस 100% होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हर रेडियस अपने आप का कितना होता है? 100% होता है। लेकिन मुझे बताओ, जब आप एरिया लिखते हो बाबू, तो क्या पाई आर स्क्वायर लिखते हो? तो मुझे बताओ, रेडियस का इस्तेमाल आप एक बार करते हो या 2 बार करते हो? आर स्क्वायर है तो 2 बार करते हो, हाँ या ना? मुद्दे से बात करो ना, मुद्दे की बात करो। आर इंटू आर कितनी बार यूज हुआ? आर कितनी बार यूज हुआ? पहले एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ। यानी एक बात तो और समझ में आया कि जो रेडियस इस्तेमाल होगा वो 2 बार होगा, हाँ या ना? बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अरे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ, क्या मैंने आपको लास्ट टाइम, अगर परसेंटेज का वीडियो निकाल के देख लेना जो लोग नए हैं, परसेंटेज इंक्रीज जो होता है, अगर मेरे पास 2 टर्म है तो उसको हम बोलते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। क्या ऐसा धुंधला धुंधला कभी आपकी जिंदगी में हुआ है? बोलो। अगर मेरे पास 2 वैल्यूज है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%, यानी फाइनल परसेंटेज, नेट परसेंटेज इंक्रीज का ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो ये है कि यहाँ पे ए का भी वैल्यू आर है और बी का भी वैल्यू आर है और यहाँ भी ए का वैल्यू आर है और यहाँ बी का भी वैल्यू आर है अपॉन 100 और इंटू 100%। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्यों? ये किसके लिए होता है? वो जैसे रेक्टेंगल है, अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, उस हिसाब से। बट सर्कल में क्या लेंथ क्या ब्रेड्थ, सब इक्वल। तो आप खुद ही बता दो ये क्या निकला, 2r हो गया, हाँ या ना? प्लस आर स्क्वायर बाय 100%। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ बाबू, क्या ये बात समझ में आ रहा है? नेट परसेंटेज इंक्रीज, बोलो। क्लियर है? ऐसे तो ये फॉर्मूला है, बाकी आप कहोगे तो मैं डिराइव भी कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मैं करके बताता हूं, चिंता मत कीजिए। 2r का वैल्यू कितना है भाई? 5% प्लस 5 का स्क्वायर बाय कितना? 100। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। कितना हो गया? 10 प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 25 बाय कितना? 100%। ये कितनी बार में कट गया? 4 टाइम्स में। तो ये आ गया 10 प्लस 1/4%। 1/4 मतलब कितना होता है? 0.25%। यस और नो? अरे बोलो बाबू, सही बात है कि नहीं? तो ये आ गया ना 10.25%। बोलो, क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 प्लस नेट परसेंटेज 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100। जोड़ो, कितना आता है जरा? 5 प्लस 5 कितना हुआ? 10। 25 बाय 100 कितना होता है? 25 बाय 100 20.25 हो गया, 10.25%। क्लियर है सबको? आप, ये तो मैंने इसलिए आपको पूरा डिटेल में बताया, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं। परसेंटेज इंक्रीज क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, ठीक है। आगे चलते हैं। बनाने का ये भी तरीका होता है, जैसे 100 से आप पे जाओगे 105 पे, फिर 105 का 5%, 105% ऑफ 105 निकालो। आप ऐसे भी निकाल सकते, बट वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। आप बोलोगे सर ये तो बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था, तो इसमें आर का क्या यूज हुआ? यही यूज हुआ कि सर्कल में रेडियस क्या होता है? सेम होता है चारों साइड से, मतलब हर साइड से रेडियस सेम होता है। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, what will be the radius of inner circle of triangle whose radius are 7 cm, 24 cm and 25 cm। देखो, एक ट्रायंगल है
और उसके इनर रेडियस की बात कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रायंगल के अंदर इनर रेडियस हम रख सकते हैं, लेकिन अगर इनर रेडियस है तो क्या वो ट्रायंगल को टच करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझे क्लियर करके बताओ। अगर इनर सर्कल है, अगर आपको याद हो तो मैंने बता रखा है ये चीजें, अगर आप पीछे देखोगे तो ये चीजें मैंने बता रखा है आपको। कहाँ गया? ये देखो, जैसे अगर कोई इनर सर्कल है तो क्या वो सर्कल के चारों सारे सारे पार्ट को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। वो एक अलग बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्या ये सब तीनों साइड को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ जल्दी से, कर्सर पे ध्यान दो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, कर रहा है ना, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहे थे, तो हम तब भी मैंने बताया था कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो या राइट एंगल हो तो उस टाइम पे भी हमारा सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, व्हाट विल द रेडियस ऑफ इनर सर्कल ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7, 24 और 25। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है। अगर नहीं बताया तो अभी बता देता हूं, आप बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, यस और नो। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो इन दोनों को जोड़ो तो 625 आएगा। जरा देखो ध्यान से, अब मुझे बताओ कि जब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है तो ये होता किस में है, बोलो। या फिर बोलो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिखना है, परपेंडिकुलर और बेस है तो हाइपोटेनस का ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। और पाइथागोरस थ्योरम लगता कौन से ट्रायंगल पे है, जरा बताओ बाबू ईमानदारी से। तुम लोग के माइंड में एक कीड़ा काट रहा होगा, तुम लोग के माइंड में कीड़ा काट रहा होगा कि सर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाए, बोलो हाँ या ना, बोलो सच बात है कि नहीं। अरे बोलो ना, चल रहा था ना दिमाग में कि सर आप कहीं नीचे से चीटिंग तो नहीं कर लिए, देख करके लिख दिए। अरे नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों के मन में आ रहा है सर आप देख करके लिख दिए क्या। अरे नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझो इस चीज़ को कि ट्रायंगल बोलते हैं ना कि हम वो जो ऑफिसर लाइक के लोग होते हैं नज़र सामने से देख के बता देंगे कुछ चोर है कि नहीं है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि मुझे तो पता है कि ये पाइथागोरस का थ्योरम को रूल फॉलो कर रहा है, का रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब तुम लोग खुद, तुम देश आज़ाद है, तुम जो चाहोगे वही होगा। अगर आप इसको 25 मानना चाहते हो, 25 ऑफ कोर्स ये तो रहेगा ही हाइपोटेनस। आप चाहो तो 24 नीचे वाला भी मान सकते हो, 7 ऊपर भी मान सकते हो। आप चाहो तो 24 इसको भी मान सकते हो, परपेंडिकुलर को भी मान सकते हो और इसको भी मान सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं, देश आज़ाद है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है जरा समझना। तो आप क्या चाहते हो, मैं 24 परपेंडिकुलर को कर दूं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर कहीं आपने नीचे से तो नहीं देख लिया, बोलो। अरे बोलो बोलो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि अगर बेस आप लंबा ले रहे हो तो डायग्राम भी वैसा ही दिखना चाहिए, है या नहीं, बोलो। पहली बात तो ये डायग्राम गलत बनाया हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात। ये डायग्राम ना ऐसा बनने वाला है, होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो वो बड़ा होना चाहिए बेस, हाँ या ना। और अगर परपेंडिकुलर 7 है तो 7 ऐसा होना चाहिए। बट ठीक है, हमें डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, मैं इंसुलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इनर सर्कल की बात कर रहे हैं, तो अगर इनर सर्कल की बात कर रहे हैं तो क्या हमें, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ना कोई परपेंडिकुलर डालने की चाहत रखी गई है, बताओ जल्दी से। क्या इनर सर्कल का जो रेडियस है क्या वो उसका परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे क्लियर। चाहे मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, तो मुझे बताओ क्या आप M मान लो इसको और इसको N मान लो और इसको K मान लो, चलो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता OM परपेंडिकुलर PQ है, हाँ या ना। अरे बोलो बाबू, हाँ या ना। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ON परपेंडिकुलर QR है, OK परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं PR, बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना।
तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना ही है तो मैं किसी भी पार्ट का यूज कर सकता हूं, और वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो हाँ या ना, बोलो। लेकिन सामने वाला का डिमांड क्या है, इनर रेडियस। इनर रेडियस मतलब ये आर चाहिए उनको। लेकिन मुझे बताओ, क्या इनर रेडियस में आर कभी चेंज होगा? चाहे परपेंडिकुलर किधर से भी डालो, नहीं चेंज होगा। अरे नहीं होगा ना, बोलो। होगा चेंज? नहीं होगा। बहुत बढ़िया, अब समझना, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। अगर मैं इस ओ को सेंटर मानता हूं और हम एक एक करके पार्ट को समझेंगे। देखो, कोई एक ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। पहले बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं। चलो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। बेस कितना है? 24 है। और हाइट कितना है बताओ जल्दी से? 7 है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम मैं 24 यहां भी लिखता और 7 यहां भी लिखता, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में कोई फर्क पड़ता है क्या? 24 इंटू 7 लिखो या 4 इंटू 24 इंटू 7 लिखो या 7 इंटू 24 लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता? बोलो। अब समझ में आया? इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाया कि क्या मुझे 7 इंटू 24 लिखना है या 4। इसको आप सॉल्व कर लो। क्या आ गया? 84 मीटर स्क्वायर है कि सेंटीमीटर है। चलो, ये निकाल दिया हमने, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना। मैंने जब आपको बताया था, जब एक स्केलर ट्रायंगल होता है तब उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? उसको आधा आधा कर देते हैं, जिसको हम सेमी पेरीमीटर करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेमी पेरीमीटर, है ना। कौन से, एक सेकंड, कौन आया? कोई मेहमान जी आए हैं। देखो देखो, सेमी पेरीमीटर में हम क्या करते हैं? ट्रायंगल को हाफ हाफ काट देते हैं। देखो, मान लो ये मैंने काट दिया। वैसे मैंने ये आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये चीजें हाफ हाफ काट देते हैं। आप इधर से भी काट सकते हो, इधर से भी काट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि वो जो हम कट कर रहे हैं वो सेंटर से गुजरना चाहिए। कहां से गुजरना चाहिए? कहां से गुजरना चाहिए? बोलो। सेंटर से गुजरना चाहिए। तो तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 24, ये 25 है, ध्यान रखना इस चीज का, और इससे 7 कितना होगा? अब बोलोगे सर ये आप कर क्यों रहे हैं, तो मैं भी बताऊंगा आपको क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही सेमी पेरीमीटर कंसिडर करेंगे उसमें रेडियस वाला पार्ट आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, समझ में आ रही बात? इधर से काटोगे तो रेडियस यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। मतलब यहां से काटना नहीं शुरू किया है, काटना शुरू किया यहां से। बात समझ रहे हो? तो ये वाला पार्ट रेडियस आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। जब ऊपर से तुम काटे तो ये रेडियस का पार्ट आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। यहां से जब कटना शुरू हुआ तो रेडियस का पार्ट आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। जब दोनों पार्ट से कट करेंगे तो रेडियस कॉमन होगा कि नहीं होगा दोनों में? ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाली बात है। तो इस दोनों का सेमी पेरीमीटर निकालो, कितना आएगा? निकालो, कितना आएगा? 24 प्लस 7 प्लस 25 अपॉन कितना? 2। जरा जोड़ो, कितना आ रहा है? 32, 36, 36 प्लस 20 कितना होता है? 56/2, है ना। तो 28 आ गया, करेक्ट। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। बोलो क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है सबको? ठीक है। अब ध्यान से समझना, ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला है सीधा सीधा जो हम यूज करते हैं, इसका डेरिवेशन भी है। इनर सर्कल का अगर आपको रेडियस निकालना है, क्या निकालना है? इनर सर्कल का अगर आपको रेडियस निकालना है, ठीक है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ये ज्योमेट्री जब बताएंगे, हालांकि मेरे ख्याल से वीडियो अपलोडेड भी है, देख लेना, बहुत पहले का है, 1 साल पहले का है, वो एनडीए वाले को बताया था मैंने। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या होता है? जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्या आता है? सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इसका पूरा पूरा डेरिवेशन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाला है हम लोगों ने, जल्दी बताओ? 84। और सेमी पेरीमीटर कितना है? 28। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 3। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको?
इनर सर्कल एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय क्या है, सेमी पेरीमीटर। अब इसका डेरिवेशन क्या होता है, इस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये पार्ट निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये पार्ट निकालते हैं, फिर ये पार्ट निकालते हैं, फिर ये पार्ट निकालते हैं, 4 इक्वेशन बनते हैं, चारों को इक्वेट करते हैं, तब ये चीज़ निकल कर आता है। ठीक है, फिलहाल में ज्योमेट्री तो हम पढ़ नहीं रहे, तो सीधा सीधा हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आप लोगों का एग्जाम अप्रोच बता दूं, क्या आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, ये तो पूरा डिटेल हो गया, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये तो डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि तुम लोग बोलोगे सर हवाई उड़ान भर दिया आपने, तो ठीक है। देखो देखो, एक बात कंफर्म है कि ये हाइपोटेनस है और ये बेस है या परपेंडिकुलर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर बेस चेंज कर सकते हो। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब ये वाला बेस इंटू हाइट, तो एरिया कितना हाफ, बेस कितना हो गया 24 और हाइट कितना हो गया 7, इसको काटे कितना आ गया 84। ठीक है, उसके बाद तीनों को जोड़ो, जोड़ो तीनों को, कितना आ रहा है, ठीक है, तीनों को जोड़ो जरा, कितना आ रहा है, बोलो 24 6 30 31, जोड़ो जरा, कितना आ रहा है 56 आ रहा है ना। 56 डिवाइड बाय 2 करो, कितना आएगा 28, 3 टाइम्स से काटा, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, सेमी पेरीमीटर कितना आएगा 7 प्लस 24 प्लस 25/2, कितना आ गया 56 बाय 2 28, 28 यहाँ लिख दिया, 3 आंसर आ गया। क्लियर है सबको, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। क्योंकि एक एक क्वेश्चन का डेरिवेशन में अगर कराने लगूंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, एक क्वेश्चन दिया है, ये सब तो खैर आसान होता है, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर देख मानने जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को देखने के लिए। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग ए पेव्ड फ्लोर इन ए सर्कुलर रूम इज 1540। देखो, अगर कोई सर्कुलर पेव्ड है इन ए सर्कुलर रूम इज 1540 रुपीज़, कॉस्ट कितना है जल्दी से बताओ मुझे, 1540 रुपये। ठीक है, टोटल कॉस्ट है ना, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है ₹10। अब जब तुम मुझे बताओगे, जब ये मीटर स्क्वायर में कॉस्ट है, तो क्या ये सरकमफेरेंस का कॉस्ट रहा होगा या एरिया का स्क्वायर, एरिया का कॉस्ट रहा होगा, मुझे ये बताओ, बोलो। एरिया ही मीटर स्क्वायर में होता है ना, सरकमफ्रेंस तो सीधा मीटर 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 में होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 1504 रुपए 40 रुपए जो है बाहर से बाहर बाहर, सॉरी एक सेकंड, ये बाहर बाहर का है या पूरे अंदर का है? तो आप मुझे बताओ, ये प्राइस जो है मीटर स्क्वायर पे है या पर मीटर पे है, ये क्लियर करो मुझे पहले, बोलो जल्दी से, बोलो। पर मीटर स्क्वायर पे है, इसका मतलब ये जो पूरा पैसा लगा हुआ एरिया पे लगा हुआ है, समझ में आ रहा है? पर मीटर स्क्वायर पे 10 रुपया है, तो ये पूरा पैसा जो खर्चा किया आपने, ये एरिया में लेबलिंग करने के लिए लगाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बताओ कि अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, ₹10, बात समझ में आ रहा है? या फिर हम बोल सकते हैं ₹10 के लिए 1 मीटर स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो बाबू, सही है? तो देयर फॉर ₹1540 के लिए कितना, बोलो जल्दी से, 1/10 इंटू 1540, मैं तो डायरेक्ट लिख देता 154 मीटर स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब ये क्या निकला, ये जो निकला वो क्या निकला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकला। क्या ये बात समझ में आया आपको, हाँ या ना? बोलो, क्या ये बात समझ में आया? अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं बोलोगे? सही है। अब पाई स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 154। अब ये 22 7 टाइम से कट जाएगा ये, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। कोई दिक्कत किसी को, बोलो जल्दी से, अरे बोलो।
किसी को प्रॉब्लम? हाँ जी, क्लियर है। लेकिन अब जो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेट ऑफ ₹6 पर मीटर पूछ रहा है, तो अब किसका पूछ रहा है? वो सरकमफ्रेंस का पूछ रहा है कि एरिया का? फिर से पूछा उसने। पर मीटर है बाबू, पर मीटर। तो क्या चीज पूछ रहा है वो? फेंसिंग मतलब क्या होता है? बाहर 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 में चिपकाना है मामला। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ओनली द आउटर पार्ट, नॉट द इनर पार्ट। तो फेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो पहले मुझे बताओ, फेंसिंग निकालने के लिए टोटल फेंसिंग एरिया तो निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस कितना आएगा? 2πr। बोलो हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। और 1 मीटर का कितना है? चलो पहले इसको निकाल लेते हैं। 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है? 7। ये काट लो, कितना आ गया? 154। कोई दिक्कत किसी को? 154 मीटर आ गया। इतना सरकमफ्रेंस को क्या करना है? मुझे फेंसिंग करनी है। क्या ये बात सबको समझ में आया? 2 इंटू बाय कुछ नहीं नहीं, सॉरी 44, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। 44 आएगा, है ना? 44 नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए? 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 1 सेकंड रुको, 22 7 7 49 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आया? 44 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? फेंसिंग सरकमफ्रेंस को, फेंसिंग का फेंसिंग पार्ट कितना है? 44। अरे बोलो, नहीं बोलोगे? समझ समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ कि वो बोल रहे हैं ₹6 पर मीटर है। कितना है? ₹6 पर मीटर। तो एक ये मीटर टोटल है, टोटल है। 1 मीटर का ₹6 लगते हैं, है ना? तो 44 मीटर का कितना लगेगा? बताओ बाबू। 6 इंटू 44, या तो 6/1 इंटू 44 कर लो, कितना आएगा? 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 चौक 24, 2 64 मीटर। कोई दिक्कत? तो ये मीटर नहीं है, ये कॉस्ट है ना। कॉस्ट कितना आ जाएगा? ₹264। क्लियर है सबको? बोलो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए अब आप लोग को जन्नत दिखाता हूँ। तैयार हैं आप लोग? ये सब तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। किसी को कोई डाउट है? रिपीट करना है क्या? वैसे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये भी मतलब फास्ट कैलकुलेशन बताता हूँ मैं आपको। तैयार हैं आप लोग? बोलो हाँ या ना। चलो देखो, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 15 से 20 सेकंड में, ठीक है? बस खाली आप लोग दिमाग ना कॉन्सेंट्रेट करना, इधर उधर दिमाग मत भटकाना, बस ध्यान से देखो। यहाँ पे ₹10 है, यहाँ पे 1540, ये जीरो तो काट लो तुम। 154 आया, 154। अब देखो 22/7 इंटू कितना हो गया? R²। ठीक है, ये कितनी बार में कटा? 7। 7 और 7 दो बार आया, तो R की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू कितना? 1 मीटर पे कितना रुपए लग रहा है? ₹6। गुना कर दो, 44 इंटू 6 कितना आता है? गुना कर लो, 6 चौक 24, कैरी 2, 6 चौक 24 2 64। आंसर क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। अभी मैं बताओ, ऐसे मैं बताता तुम लोग को स्टार्टिंग में, तो समझ में आता क्या? अरे बोलो आता क्या? अगर मैं बिना डिटेल में बेसिक एक्सप्लेन किए तुमको ऐसे डायरेक्ट बोलता तो समझ में आता क्या? आप तो जीनियस लोग भी पैदा हुए ना, तो जीनियस लोग भी तो नहीं, जीनियस लोग भी तो है इसमें कि सर कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अगला क्वेश्चन ऐसे ही धुआं उड़ाता हूँ, फिर बोलेगे सर हमारा फ्री रिफंड कर दो, हमको कुछ समझता नहीं है ना? तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो सब टाइप के लोग होते हैं, नहीं क्या? चलिए, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा खूबसूरत लग रहा है ना? थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री का हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वो हम लोग इसको वर्कआउट कर लेंगे। देखो एबीसीडी, इस प्रोसेस में क्या, छोड़ो जाने दो, वो सब बाद में बात करेंगे। एबीसीडी कॉलेट्रल है। क्या है? कॉलेट्रल है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। अब तुम लोग एक बात बताओ, ये सर्कल है, क्वाड्रेटल ऐसा नहीं बन सकता था क्या? बोलो बन सकता था? अभी रुको, अभी अभी जन्नत दिखाता हूं आपको।
अरे तो देखने में सब इक्वल जैसा लगता है। ऐसा भी बन सकता था, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बन सकता था, बोलो हाँ या ना। लेकिन ऐसी चीजों के लिए सीधा सीधा वार्निंग है। क्या है? वार्निंग। कि कभी भी तुरंत देख के पहले लाइन से मत डिसाइड करो कि तुम्हारा सर्कल कैसा बनने वाला है या क्वाड्रिलेटरल कैसा बनने वाला। बिल्कुल वेरी बैड हैबिट। पहले आगे लाइन पढ़िए आप, ठीक है। आप एक सर्कल बनाइए, नो प्रॉब्लम, बट क्वाड्रिलेटरल बनाने से पहले क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप, पहले पूरा लाइन पढ़िए। जब इंग्लिश में एरर डिटेक्शन पढ़ते हो तो सारे पॉइंट पढ़ते हो या फिर स्टार्टिंग के देखकर टिक लगा देते हो? बहुत इजी हुआ तो अलग बात है। चलो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए बी एंड बी सी डी इंटरसेक्ट एट सर्कल एट एक्स एंड वाई, है ना, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई। देखो एक बात बताओ, अगर मुझे कोई क्वाड्रिलेटरल बनाना है, चलो फॉर्मेलिटी के लिए मैं बना रहा हूं, तुम ये मत सोचना कि सर पहले से जानते थे, अंतर्यामी है। मैं फॉर्मेलिटी के लिए बना रहा हूं कि ऐसा ऐसा रेक्टेंगल है, मैं बाद में चेंज भी करूंगा इसको। लेकिन मैं मानता हूं चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कोई दिक्कत किसी को? अब बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। क्या मैंने आप लोगों को ऐसा बताया था कि बाइसेक्टर ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री? ये बात मैंने बता रखा है आपको। दूसरा बात ये भी बताया है कि अगर वो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, स्क्वायर बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, करता है कि नहीं करता है? अब मुझे जरा तुम खुद बताओ, जब स्क्वायर बोलता है कि हम अपने आप को बाइसेक्ट कर सकते हैं, तो तुम्हारी क्या हिम्मत कि स्क्वायर को छोड़ के तुम कुछ और बनाओ? बोलो, अरे बाइसेक्टर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, पहले ये बताओ मुझे। नहीं तुम लोग मानोगे नहीं, नालायक नंबर 1 हो। क्या मैंने बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट बताया है कि नहीं बताया आपको लास्ट टाइम में? जो नहीं थे, जो नए आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप 10th लेवल पे पढ़े होगे। देखो, और नहीं पढ़े थे तो वीडियो तो है ही, आप उसको देख सकते हो। देखो क्या मैंने, ये तो खैर इसका है, रेक्टेंगल। देखो रोम्बस के लिए मैंने बता रखा है कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री बताया था आपको, यस और नो? और रोम्बस का ही दूसरा पार्ट क्या है? स्क्वायर। मैंने लिखा है ना यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये आपको वीडियो देखेंगे तो ही चीजें क्लियर हो पाएगी। बट फिलहाल के लिए आप इतना देख लीजिए कि अगर ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो 100% अंदर क्या रहा होगा? रोम्बस या स्क्वायर, यही दो चीज हो सकता है। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो। आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो अगर सर्कल है तो हम अंदर में क्या बनाएंगे? स्क्वायर जैसा बनाएंगे। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो चलो देखते हैं। डीएबी, एंगल डीएबी की बात करें तो ये एंगल है, ओके। एंगल बीसीडी की बात करेंगे तो एंगल बीसीडी ये वाला एंगल है। बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों का एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मिलेगा, मीटिंग पॉइंट होगी किसी की। अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो। एक पॉइंट ये वाला, अरे दोनों लालिया आ रहा है बार बार, एक सेकेंड। ये मीटिंग पॉइंट होगा, एक मीटिंग पॉइंट ये होगा, एक मीटिंग पॉइंट ये होगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। लेकिन ये दोनों को ये कट कर किस पॉइंट पे रहा है? एक्स और वाई। अब एक्स और वाई कहीं भी हो सकता है, ऊपर जाओ नीचे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख दिया। मान लो ये पॉइंट सी था और ये पॉइंट कौन सा कट कर रहा है? एक्स पॉइंट, या वाई मान लो इधर, एक्स मान लो इधर, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब पूछ रहा है स्ट्रेट लाइन जो एक्स वाई बना आपका, आपको इसका लेंथ बताना है। क्या बताना है? स्ट्रेट लाइन जो आपका बना है उसको उसका क्या बनाना है? बताइए जरा। लेंथ बताना है। अब मुझे बताओ, इसको देख के क्या लगता है कि हमें सिर्फ डायगोनल निकाल दे तो काम चल जाएगा? अरे मुझे बताओ, क्या हम इसका डायगोनल सिर्फ बना देंगे तो काम चल जाएगा क्या हमारा? बोलो हाँ या ना। अगर मैं सिर्फ इसका डायगोनल निकाल दूं तो काम चल जाएगा? बोलो यस, अरे बोलो ना, यस और नो। ठीक है। अब मुझे बताओ, ए बी सी डी अगर क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर है, तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसका रेडियस तो होगा 100%। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। और ऐसा होता किस में है? ये सिर्फ स्क्वायर में ही हो सकता है, क्योंकि डायगोनल इक्वल किस में होते हैं?
किसमें होते हैं? स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स d1 d2 होता है, इसीलिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बताओ जरा सा? हाफ इंटू d1 इंटू d2। अगर दोनों इक्वल होते तो d1 d2 लिखते क्या? नहीं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है अगर डायगोनल के टर्म में हम बात करेंगे तो? हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 2। और डायगोनल ही क्या होता है? a√2 का होल स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आता है? a√2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 अपॉन कितना? 2। तो ये दोनों कट गया तो कितना है? a स्क्वायर आया ना। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आया? लास्ट टाइम अगर आपने याद होगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने बताया भी था, a स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। और डायगोनल का चूंकि ये दोनों इक्वल होता है इसीलिए हम d स्क्वायर लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसलिए आपको एक्सप्लेन किया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, पहला r ये हो गया और दूसरा r ये हो गया, तो सीधा सीधा एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई? r प्लस आर। तो कितना आ गया? 2r। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो, समझ में आया बात? यस और नो? एक सर्कल है, कोई भी रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, उसको पास तो करेगा तो रेडियस तो इक्वल ही रहने वाला है। अरे बोलो ना, कैसा भी तुम अंदर में बनाओ, रेडियस तो सेम ही रहने वाला है ना सारे साइड से। बोलो हाँ या ना। अब चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो 100% सी बात है कि जो पॉइंट पे मीट कर रहा होगा वो दोनों इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। अब इक्वल डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये भी रेडियस इक्वल, ये भी रेडियस इक्वल, r प्लस आर 2r। इसमें ज़्यादा बताने जैसा कुछ था नहीं, ना ही से कुछ खास कैलकुलेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब तो बना दोगे तुम लोग। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 15 मीटर मोर देन इट्स डायमीटर, यानी 2 पाई r इज इक्वल टू 15 मोर देन इट्स डायमीटर। डायमीटर मतलब d, रेडियस पूछ रहा है, आराम से निकाल लोगे। 2 पाई r इज इक्वल टू 15 प्लस, ये डायमीटर को 2r लिख सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? इसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? 2 पाई r माइनस 2r इज इक्वल टू कितना? 15। बोलो हाँ या ना? यस और नो? अब उन्होंने r का डिमांड किया, तो r का डिमांड मतलब क्या? 2 पाई माइनस 2, यही हुआ ना? बोलो अपॉन 15। कोई दिक्कत किसी को? r की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई चलो कर ही लेते हैं। 2 इंटू 22/7 माइनस कितना? 2, 15। r ये मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखना। 22/7 कितना? 44/7। 44/7, 44 माइनस 14 हो जाएगा 4, 7 इंटू 2 14 अपॉन कितना? 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 इंटू 7/44 माइनस 14 कितना होगा? 30 ना? 30 हो जाएगा। ये 2 टाइम से कट गया, 2 3.5 टाइम से कट गया, कितना आ जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सर्कल्स के जो क्वेश्चन है ये वाले इनर वाले सब बना लेना। रिंग का भी बनाना है तो रिंग का भी बता दो। रिंग का भी खैर मेरे बता दिया मैंने। थिकनेस ऑफ रिंग का मतलब समझ में आया तुम लोगों को? अभी जो बताया था मैंने, इनर और आउटर सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। देखो ऐसे समझो, इनर एंड आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग इज 22 एंड 44। अगर ये बाहर वाला 22 है और अंदर वाला क्या है? एक सेकेंड, सरकमफ्रेंस है ना, सॉरी। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 22 मत लिखना बस। देखो एक ये होगा और एक ये होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये एक OA मान लो इसको, OB मान लो इसको, ठीक है। अब मैं आपसे खुद बात करता हूं, ये OA जो है वो लार्जर सर्कल का रेडियस है और OB जो है स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोग को? ये तो मैंने आपको अभी भी बता चुका हूं।
अब ध्यान से देखना, उन्होंने बोला इनर सरकमफ्रेंस कितना है 22 है, यानी 2 पाई स्मॉल आर, इनर है ना तो छोटा वाला हो गया 22। अभी छेड़खानी मत करना है ना, काटा पीटी शुरू मत कर देना अभी, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा बहुत ज्यादा। और बड़े वाले का क्या है 2 पाई, और कैपिटल आर का कितना है 44। बोलो हाँ या ना। अब उन्होंने डिमांड क्या किया, अब उन्होंने डिमांड की, देखो क्या दिया है, उन्होंने डिमांड किया इसका, ये थिकनेस इसका डिमांड किया है। बोलो हाँ या ना, इसका डिमांड किया है, समझ रहे हो मेरी बात, बोलो हाँ या ना। ये दिया हुआ है आपको। अब मुझे बताओ क्या आपको इन्होंने एरिया वेरिया दिया है क्या, कुछ बोलो दिया है क्या, नहीं दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओगे बाबू, ये जो थिकनेस है अगर मैं इसको टी का नाम देता हूं तो थिकनेस होगा क्या, ये कैपिटल आर से छोटा आर घटा दूंगा तो थिकनेस आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे ख्याल से। अब तुम ईमानदारी से, देश आजाद है, एंजॉय योर लाइफ, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। अब देखो ये कितना है 44/7 है, अब 44 है तो 22 टाइम से कटेगा, 7 2 जा 14, हाँ या ना। आर की वैल्यू 14 नहीं 14/2, चलो कर ही देता हूँ मैं, 7 आएगा इसका भी डायरेक्ट वैल्यू, लेकिन मैं कर देता हूँ आप लोग के लिए, एक सेकंड देखो इसको कर देते हैं 2 इंटू 22/7। बाद में मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि बेसिक के टाइम पे मैं ट्रिक बताऊंगा मतलब तो आप बाउंस हो जाएगा। r इक्वल टू कितना 22, अब ये 22 कट गया, हाँ या ना बोलो। 7 ऊपर गया 2 नीचे आया तो r की वैल्यू कितनी आई 3.5, बोलो हाँ या ना। ठीक है बढ़िया, इसको सॉल्व कर लो। ये लोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 20। देखो बहुत सारे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं ये सब फालतूगिरी करते नहीं है वो सब एग्जाम में, ठीक है। ये दोनों कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। अब आप खुद ही बता दो बाबू थिकनेस क्या होगा, 7 से घटा दो 3.5, कितना आ जाएगा बोलो 3.5, और ये इसका आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना। अब आप लोग जन्नत देखने के लिए तैयार हो, बोलो हाँ या ना। चलिए दिखाता हूं मैं, रेडी हैं आप लोग। मुझे बताओ अगर अंदर का थिकनेस में रेडियस आया 3.5 और बाहर का सरकमफ्रेंस उसका डबल है तो रेडियस डबल नहीं होगा, कॉमन सेंस। बोलो अरे बाबा ये 22 का डबल है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। और इसमें रेडियस आ रहा है 3.5, तो कोई मूर्ख ही बच्चा होगा जिसको ये बात समझ में नहीं आएगा कि 22 का डबल ये है तो इसका रेडियस का भी डबल होगा ना, 3.5 का डबल 7। हाँ या ना। मैं ऐसा नहीं कर रहा, तुम्हें हवाई उड़ान में बढ़ो कूद जाओ जान दे दो, मैं सिंपल बातें कर रहा हूं। इतना कर लो भाई 2 पाई आर, इतना कर लिया, आर का वैल्यू 3.5 आया, डबल है 7 आ गया। थिकनेस निकालना है, बड़े से छोटा घटाना है, 3.5 आंसर, खत्म कहानी। कोई दिक्कत किसी को, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस और नो, बोलो आगे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, गार्डन वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, देखने को मिलता है। देखो ये ले दे करके बात कुल मिला के वही है, क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर पाथ। ये वाला जो पाथ वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस काफी पॉपुलर होते हैं। देखो एक आउटर सर्कुलर पाथ है बिल्ट ऑन ए सर्कुलर गार्डन। देखो कभी कभी क्या होता है कि रेक्टेंगल के बाहर रेक्टेंगल रहता है, कभी सर्कल के बाहर सर्कल रहेगा, समझ रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए तो आउटर सर्कुलर पाथ इज सर्कुलर गार्डन, तो पहले तो ये अपन पकड़ लें कि ये गार्डन है, आपको गार्डन दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। और ये बाहर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये मिला नहीं, यार डायग्राम गंदा बन रहा है, एडजस्ट कर लेना तुम लोग, है ना। ये ऐसा लग रहा है अंडा बन गया हो, है ना। चलिए द सर्कुलर पाथ इज बिल्ट अराउंड सर्कुलर गार्डन इफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ द पाथ। एक बात बताओगे, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही चीज होता है, हाँ या ना, बोलो यस और नो। ये बात ध्यान रखना, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही चीज होता है। हालांकि पेरीमीटर का टर्म्स जो है वो
लाइंस वाले में यूज करते हैं, सर्कुलर में नहीं यूज करते। इनको यहाँ पे सर्कुलर सरकमफ्रेंस लेना चाहिए था, बट ठीक है, अब वो एग्जामिनर है तो हम उनको छेड़खानी नहीं करेंगे। तो वो उन्होंने बोला कि आउटर वाले का पेरीमीटर कितना है 220 और इनर वाले का कितना है 44। कोई मूर्खी बच्चा होगा जो ये बोलेगा कि सर आउटर का 44 और इनर का 220 है। कभी ऐसा होगा? बाहर का कम और अंदर का ज्यादा, ऐसा कभी होगा? अरे नहीं होगा ना। तो ये चीज नहीं भी लिखा रहे हैं ना एग्जाम में कि द पेरीमीटर ऑफ द पाथ आर रिस्पेक्टिवली 220 मीटर एंड 44 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब तुमको समझ जाना है कि इसका पेरीमीटर कितना है 220 है और इसका पेरीमीटर कितना है, बोलो जल्दी से, 44 है। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओगे कितने टाइम से? 5 टाइम से, बोलो हाँ या ना। 44 इंटू 5 220 होता है, देख लो जरा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन मुझे बताओ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, व्हाट इज रिक्वायर्ड। दिस इज स्मॉल आर, यस और नो, टेल मी। एंड दिस इज कैपिटल आर, इज दैट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? टेल मी यस। भाई ये स्मॉल रेडियस है और ये कैपिटल रेडियस है, फाइन। अब स्मॉल रेडियस का वैल्यू बता दोगे बाबू? 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर कितना? 44। पेरीमीटर है ना ये। और याद रखना है पेरीमीटर का बोलो या सरकमफ्रेंस का बोलो, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा? ये दोनों कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी से, अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर ये स्मॉल वाला आर 7 है तो बाहर वाला आर कितना होगा? जल्दी से बता दो बिना दिमाग लगाए, बोलो। अभी बताया था, बिल्कुल सही। अब तुम देख लो ना, ये देखो, है ना। हालांकि मेरा इरादा नहीं था कि तुमको सॉल्यूशन दिखाऊं मैं, बस मैं टाइम बचाना चाहता हूं, ओके, ताकि आप फटाक से देखो। अगर इसका पेरीमीटर है 44 और बाहर का पेरीमीटर 5 गुना है तो उसका रेडियस भी 5 गुना होगा, है कि नहीं? नहीं होगा? यार तुम लोग बहुत भुकाते हो, मैं इतना जो से चिल्लम चिल्ली कर रहा हूँ, कोई नहीं इतना मेहनत। ये कैसे हो ना, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है एकदम जोर ताकत लगा के, और राहुल द्रविड़ आके टुच पूरी एनर्जी की वाट लगा दी। तुम लोग वैसे ही करते हो राहुल द्रविड़ की तरह, इतना मेहनत करके मैं बोलता हूँ और तुम लोग बोलते हाँ यस सर, ऐसा लग रहा है कि रोते हुए लोग हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कैपिटल आर की वैल्यू जल्दी से बता दो बाबू, कितना है? 35 और स्मॉल आर की कितनी है? 7। लेकिन सामने वाला का डिमांड क्या है? एरिया ऑफ द पाथ। क्या मैंने आपको एरिया ऑफ द पाथ निकालने का तरीका बताया है? बोलो हाँ या ना। ये सब फालतूगिरी में मत पड़ जाना, अलग अलग निकाल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। क्या मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया है? क्या? पाई कैपिटल आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस आर, हाँ या ना? जल्दी बोलो। एकदम ज्यादा फालतूगिरी मत करना, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग बातें करेंगे लोग, बट हम लोग इन फालतू चीजों में नहीं पढ़ते। 22/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 35 प्लस 7 और 35 माइनस 7, ओके। ठीक है, चलो 35 प्लस 7 कितना होता है? 42 होता है। और 35 माइनस 7 28 होता है। अभी गुना कर लो, 7 6 जा 26 2 जा 154। मैं सही लिखा ना? नहीं कुछ गलत किया गया? नहीं, कितना? 6 दूनी 12, कैरी 1 6 दूनी 12, 132 होता है, सॉरी 132 कर लेना इसको, ठीक है 132। अभी देखो एग्जाम में अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन लास्ट डिजिट का होता तो हम जल्दी से बता देते, लेकिन मैं देख रहा हूँ 6 दो जगह पे आया, देखते हैं क्या होता है। 132 हो गया ना, और इंटू कितना? 28। अब मुझे बता 8 इंटू 2 कितना होता है? 6। यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 6। या तो इसका आंसर बी होगा या इसका आंसर क्या होगा? डी आएगा। ऑप्शन ए और सी नहीं हो सकता। अगर मान लो यहाँ पे 3097 लिखा रहता तो आप किस पर टिक लगाते? 3696 पे लगा देते। लेकिन एग्जामिनर क्या है? थोड़ा स्मार्ट है। क्या है? स्मार्ट। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना? उन्होंने क्या कर दिए, दो जगह पे यूनिट डिजिट 6 डाल दिया है।
तब तो हमें ईमानदारी से काम करनी पड़ेगी। अब ईमानदारी का मतलब ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई करना, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रखा है। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रखा है जी? 132 इंटू 30 - 2 कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या 28 को आप ऐसे लिख सकते हो? तो 132 इंटू 3 कितना होगा? 3 दूनी 6, 13 39, 3960 माइनस कितना? 13 दूनी 26। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे 3960 है तो कभी भी 3096 कभी होगा इसका आंसर? बोलो, अरे कॉमन सेंस लगाओ ना यार। क्या इसका आंसर 3096 हो सकता है? बोलो, अगर तुम इसको 300 भी मान लेते हो तब भी 3600 से ज़्यादा होने वाला है आंसर। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना, आएगा कि नहीं आएगा? अब फॉर्मेलिटी के लिए अब आप चेक करना है तो 10 - 4 6, और बाकी 5 है तो ये 9 आएगा ही आएगा। और फिर जो बच गया, कितना बच गया? 36 बच गया, 3696 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ठीक है। तो एक ही चीज जो मैंने बताया है, सर्कुलर रिंग हो, थिकनेस हो, एक ही चीज ध्यान रखना है, r प्लस आर, r माइनस आर इंटू पाई। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पे चला गया भाई? चलिए, ओके, देखते हैं हम थोड़ा सा डायग्राम चेंज करने की कोशिश करते हैं। बाकी ये सब चीज़ तो थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक मिनट लगेगा ढूंढने में, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा फाइल है। टू डी है क्या? 3D वाला नहीं डालिए क्या लोग? एक सेकंड। ठीक है, ये 2D फिगर है, 3D का देखते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे 3D के, 3D का पार्ट। ठीक है, चलो 3D फिगर्स में कौन कौन से आते हैं, जो जो आते जाएंगे मैं बताते चलूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है? क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। लास्ट टाइम वैसे मैंने बता रखा था आपको कुछ चीजें, है ना, बट फिर भी देख लो यहाँ पे क्यूबॉइड। अब देखो 3D और 2D में क्या डिफरेंस है, इसमें कितने एक्सिस होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और कौन से एक्सिस होते हैं बताओ जल्दी से? जेड एक्सिस। आप अपने रूम में भी जहाँ बैठे हो तो आप देख सकते हो 3D एक्सिस में आप बैठे हो। ठीक है, अगर मैं इसको मानता हूँ एक्स एक्सिस, कौन सा मानता हूँ? एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत? और इसको मैं मान रहा हूँ वाई एक्सिस, ध्यान रखना वाई एक्सिस। तो इसके जो परपेंडिकुलर है एक्स और वाई के, तो वो क्या है? जेड एक्सिस। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसी को अगर हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट के टर्म से बात करें तो इसको हम बोलेंगे लेंथ। क्या बोलेंगे? लेंथ। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे विड्थ, जिसका दूसरा नाम है ब्रेथ। ठीक है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, समझ में आया बात? जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो ये हाइट हो जाएगा। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो नीचे से हाइट ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लेंथ ले रहे हो, ये ब्रेड्थ, ये लेंथ ले रहे हो, ये विड्थ ले रहे हो, तो ये इसके परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा।
क्लियर है सबको? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे हमारा 2D में एरिया होता था, 2D में क्या होता था? एरिया होता था। तो 3D में क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। इसमें आप रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में आप वाटर नहीं रख सकते, लेकिन रेक्टेंगुलर टैंक में रख सकते हो। तो इसको हम क्यूबॉइड का नाम देते हैं, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम, व्हाट इज इट्स अनदर नेम? रेक्टेंगुलर, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टैंक। क्या बोलेंगे? जिसमें हम पानी को रख सकते हैं। क्या इस रेक्टेंगल में तुम पानी रख सकते हो? बोलो, इस फिगर को देखो, इसमें वाटर रख सकते हो क्या? नहीं। लेकिन इसको देख करके लगता है कि पानी रखा जा सकता है इसके अंदर ऊपर से? बोलो हाँ या ना? नहीं। आप ध्यान रखिएगा, 6 रेक्टेंगल बन के, 6 रेक्टेंगल जुड़ के एक रेक्टेंगुलर टैंक बनता है। समझ में आ रही है बात? क्लोज्ड बॉक्स बोलते हैं हम। अगर हम क्लोज्ड बॉक्स की बात करेंगे, क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो देखो 6 साइड कौन से हो गए? 1, नीचे से 2, सामने से 3, पीछे से 4, इधर से 5 और एक 6। क्या ये आपको 6 रेक्टेंगल्स नहीं दिखते? बोलो जल्दी से हाँ या ना? अरे बोलो ना, 6 रेक्टेंगल्स दिखते हैं ना? तो या तो अगर ये टैंक है तो ऊपर वाला सरफेस खाली रहेगा ताकि हम पानी भर सकें। अगर ये बॉक्स है जो आप लोग अमेजोन से मंगाते हो, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वो एक तरह से क्या है? क्यूबॉइड है। कभी कभी बॉक्स ऐसा आता है, स्क्वायर वाला बॉक्स आता है। तो कैसा बॉक्स है? कैसा बॉक्स है? क्यूब वाला बॉक्स है। तो उसके अंदर वॉल्यूम होता है कि कितनी बड़े सामान आप रख सकते हो। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लगते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या? हाइट। और लेंथ का भी मीटर होता है यूनिट, ब्रेड्थ का भी मीटर होता है और हाइट का भी मीटर होता है। इसीलिए हम इसको वॉल्यूम किसे मेजर करते हैं? किसमें करते हैं? मीटर क्यूब में करते हैं। मीटर क्यूब भी हो सकता है और सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन ये वाले केस में ये बात तो समझ में। अगर मैं बोलूंगा इसमें एक डायगोनल खींच दो, क्या खींच दो? डायगोनल। अगर मैं यहां से यहां तक एक डायगोनल खींच देता हूं, ऐसे करके या फिर ऐसे करके, तो मैं अगर बोलूंगा मुझे डायगोनल बताओ, डायगोनल कितना होगा? तो डायगोनल 2D में क्या होता था? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, हाँ या ना? तो यहां पे क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस एच स्क्वायर। ये बात तो बहुत बढ़िया बात कर दिया। लेकिन अगर मैं पेरीमीटर पूछ लूं तो, अगर मैं पेरीमीटर पूछ लूं, क्या पूछ लूं? पेरीमीटर। तो आप जरा ध्यान से देखो, एकदम तीखी निगाहों से देखो इसको। तो अगर आप एक चीज देख पाओगे कि लेंथ कितनी बार यूज हुआ है, इधर से भी है, इधर भी है, पीछे भी है ना? तो हम क्या कहते हैं? ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस, ठीक है, बी एच प्लस एल एच। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बोलो, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं 2D बनाऊंगा। अभी क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अच्छा, 2 बार लिख दिया क्या? एल एच बी एच और एल बी, हाँ। ठीक है, अब देखो, अब ये पेरीमीटर, पेरीमीटर गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया लिखना, सॉरी, क्या मैं भी, टोटल सरफेस एरिया लिखना है इसको, है ना? टोटल सरफेस एरिया, मैंने पेरीमीटर क्यों लिख दिया? तो टोटल सरफेस एरिया कर देना। क्यों? क्योंकि ये जो है कितने रेक्टेंगल से बना है? तो आप बोलोगे सर 6 रेक्टेंगल से, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर आप देखोगे एक रेक्टेंगल का, इसके लिए अगर ये लेंथ है तो विड्थ एक बार बी हो सकता है, अगर ये लेंथ है तो दूसरा ये वाला पार्ट हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बार L इंटू एच एक एरिया देकर जाएगा, B इंटू एच भी एक एरिया देकर जाएगा, और ऐसा ही एरिया L इंटू बी देकर के जाएगा।
और ऐसा कितनी बार होगा, एक फ्रंट पे एक बैक साइड, एक अपर टॉप पे एक बॉटम में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। इसीलिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच। क्लियर है। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि आप जो है टॉप छोड़ दो और बॉटम छोड़ दो। बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो आप क्या बोलोगे, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बता रहा हूं, बाकी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। कोई दिक्कत किसी को, बोलो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्यूब की बात करेंगे। मैं ज़्यादा इसका जो है मैं क्या बोलते हैं, पूरा डिटेल में मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बता रखा है डेरिवेशन। तो अभी मैं शॉर्ट में आपको इतना बता रहा हूँ जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम बचा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्यूब की। तो क्यूब कैसा होगा, इस टाइप का क्यूब होगा, ये देख लो। इस प्रोसेस में आप देखेंगे लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होता है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, क्यूब के अंदर होता क्या है, लेंथ भी a है, ब्रेड्थ भी a है और हाइट भी a है। तो क्या हो जाए, a क्यूब। बोलो कोई दिक्कत किसी को, बोलो। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, तो आप जनरल फॉर्म में तो ये जानते हो क्या होता है, बोलो बोलो। जनरल फॉर्म में क्या जानते हो, वो तो आप फॉर्मूला रट के बैठे हो, ये तो आप रट के बैठे हो। अभी मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया का क्या बताया, ट्वाइस ऑफ एल एच एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बताया था, हाँ या ना। आप रट के तो बहुत बड़े हो गए हो सब लोग, मुझे पता है ना। कैसे हुआ ये चीज ध्यान नहीं देते हो, लेकिन देखो यहाँ पे ट्वाइस लिख दिया, एल और बी दोनों ए सेम है, प्लस बी और एच भी ए है, हाँ या ना, सब जगह ए ही है ना, देख रहे हो ना सब, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये भी ए इंटू ए है, तो ये भी ए इंटू ए है, ठीक है। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हुआ, 3a² हुआ। अब मल्टीप्लाई करो 6a²। अब समझ में आया, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, वैसे भूलने की बात ही नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल का पेपर तो क्लियर कर लोगे, लेकिन अगर तुमको डेरिवेशन नहीं पता तो मेंस लेवल में इतनी बुरी तरह से कुचल देगा ना जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मतलब दिखोगे भी नहीं आप मेंस में। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रहा है मेरी बात। आई क्वालिफाइड इन 2013 ओनली, ये जो सीजीएल का पेपर वगैरह है, बट आई डिडंट ज्वाइन बिकॉज आई वाज सिलेक्टेड इन इंडियन आर्मी। तो आप समझो इस चीज को कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन नहीं क्लियर है तो आप मेंस का पेपर नहीं निकाल पाओगे। प्री तो निकाल लोगे लेकिन मेंस नहीं निकाल पाओगे। चलो आगे बात करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब मैं बोलूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बताओ जल्दी से बाबू। अभी मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था, बेसिक फॉर्मूला आपको यही बताया था, 2i ऑफ बी एल प्लस बी इंटू एच, हाँ या ना। अब मुझे बताओ एल बी ए और ब्रेड्थ सॉरी विड्थ भी ए, हाँ या ना, दोनों ए है, और ये भी हाइट भी ए है। जरा इसको सॉल्व करो तो कितना आता है, ट्वाइस 2a इंटू ए, कितना आता है बताओ जल्दी से, 4a² आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, क्या आपने धुंधला धुंधला बचपन में ऐसा कुछ याद किया था, बोलो यस और नो। अरे बोलो, ठीक है ना, ठीक है। बचपन में आपने बहुत रट रट के बड़े हो गए हैं, कैसे आए वो तो नहीं पता जी, बचपन में किया भी होगा तो अब कहाँ से याद रहने वाला है। अभी मैंने 2003 में जो किया वो भी मुझे याद है। चलो आई थिंक कितना हो गया, 19 साल हो गए उसके उस बात के। चलो आगे बात करते हैं। अगला है हमारा क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ध्यान से देखो। राइट सर्कुलर सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस टाइप का दिखता है वो सिलेंडर। देखो सिलेंडर का ही दूसरा नाम वायर है, अगर आप ध्यान से देखो ना, इसी के अंदर वायर होता है ना, ठीक है, लेकिन ठीक है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हॉलो वायर भी बोलते हैं हम लोग अलग अलग टाइप से, ठीक है। चलो अब
चूंकि हम 3D पढ़ रहे हैं तो एक बात करके हम लोग देखेंगे। पहली बात है वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। मुझे बताओ कि इस सिलेंडर में आपको एक चीज दिखता है, ऊपर में एक सर्कल है, हाँ या ना? बोलो जल्दी से। क्या आपको ये सर्कल दिखता है? बोलोगे हाँ। ये जो है हाइट है h, ये क्या है? हाइट h सर्कल का। अब मुझे बताओ जो ऊपर का सर्कल है, क्या वो दोनों सर्कल का दोनों का एरिया सेम होगा या अलग अलग होगा? एक ही होगा, सेम होगा, है ना? अगर नहीं हुआ तो वो फ्रस्ट्रम बन जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, मामला अलग हो जाएगा फिर। ठीक है, वो हम अलग तरीके से देखेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर तो हो गया, ये एक सर्कल का हुआ, लेकिन कितने सर्कल है? एक्चुअल में सिलेंडर कुछ और नहीं है, बहुत सर्कल्स का एक रिंग है। क्या है ये? बहुत सर्कल का क्या है ये? सॉरी, बाहर चला गया थोड़ा। रिंग है। ये कब तक चलेगा? एच हाइट तक। कब तक चलेगा? एच हाइट तक। बोलो क्लियर है? यस और नो? जब तक आप एच हाइट अटेंड ना कर लो तब तक आप रिंग बनाते रहो। यही हुआ मीनिंग? हाँ या ना? बोलो बोलो। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये तो एक सर्कल का हुआ, कब तक करना है? एच हाइट तक। ये एक बार मैंने बैक ले लिया तो फिर बैक ही ले रहा है ये, कोई बात नहीं। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये रेडियस आर है और ये हाइट एच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वॉल्यूम की बात हो गई, और ये सारा आंसर्स आएगा किसी मीटर क्यूब में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब समझते हैं। अगर अब मैं बात करूंगा इसका, किसका? टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो मुझे बताओ सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? मतलब यहां से लेकर के यहां का सरकमफ्रेंस, देख रहे हो? ऐसा सरकमफ्रेंस, जो बाहर वाला पार्ट, अंदर की बात नहीं कर रहे अपन। अंदर मतलब बाहर का पूरा पार्ट कवर करना है, तो आप क्या बोलोगे? टोटल सरफेस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चलो पहले मुझे बताओ, पहला ऊपर वाले सिलेंडर का एरिया कितना होगा? तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच अगर मैं पूरा पकड़ूंगा तो ऐसा कितनी बार होगा? ऐसा कितनी बार होगा? चलो मैं थोड़ा सा इसको, एक सेकंड, रुको मैं इलेबोरेट कर देता हूँ, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी ज़िंदगी में। ठीक है, मैं लिख देता, पहले मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो देखो, ये दो बार क्यों किया? क्योंकि दो सर्कल है। और आर एच क्यों किया? क्योंकि नीचे तक जाना है। क्या ये बात समझ में आया? ये दो सर्कल के लिए, और ये वाला पार्ट, राउंड वाला जो पार्ट है, एच हाइट तक। 2 पाई आर होता है क्या? सरकमफ्रेंस होता है। बोलो हाँ या ना? लेकिन सरकमफ्रेंस कहाँ तक जाएगा? नीचे तक। एच आ गया। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया भैया? क्योंकि ऊपर भी सर्कुलर बन रहा है एरिया और नीचे भी सर्कुलर बन रहा है एरिया, दोनों को जोड़ दिया। अब इसमें कॉमन तुम क्या ले सकते हो? तो आप बोलोगे सर मैं कॉमन ना 2 पाई आर ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा? एच प्लस आर। कोई दिक्कत किसी को? 2 पाई आर आ गया तो आर बच गया। तो ये टोटल सरफेस एरिया की बात हो गई। चलिए, ये तो सिलेंडर की बात होगी। अब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये पूरा सिर्फ कर्व की बात करनी है, ना ऊपर की बात करनी है ना नीचे की बात करनी है। मतलब टॉप का छोड़ दो और बॉटम का छोड़ दो। बात समझ में आ रहा है? कर्व्ड मतलब सिर्फ ये पार्ट लेना है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? सीधा सीधा ये वाला जो पार्ट है बस ये ले लो, ये छोड़ दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसका मैं भेज देता हूँ और उसके बाद इसका बात करेंगे कोण का, फिर क्वेश्चन करेंगे। चीजें तो और भी हैं, लेकिन जैसे जैसे आता चलेगा हम लोग करते जाएंगे। एक सेकंड, चलो अब हम बात करेंगे किसका? कोण का। देखो कोण जो है, कहने के लिए आप बचपन में बहुत रटे हो गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं बताऊं, ये कोण जो है एक सिलेंडर का ही पहले पार्ट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सिलेंडर का ही पार्ट हुआ होता था। अब देखो ये है सिलेंडर का पार्ट। देखो अब मैं ऊपर से ये वाला पार्ट मिटा दूं, ध्यान से देखना, ये पार्ट मिटा दूं तो सर यार गड़बड़ हो गया। समझ रहे हो ना तुम लोग क्या करना चाह रहा हूं मैं? है जी? नहीं समझे? समझे ना?
ये जब बढ़िया से मिट यार, तुम ऐसे किससे मिट रहे हो? देखते हो कितनी तकलीफ देता है ये। स्मॉल इरेजर, आराम आराम से, गो स्लो। ठीक। अब बताओ इस दोनों में कोई डिफरेंस दिखता है? आई मीन साइज ऊपर नीचे हो सकता है बट दोनों सिमिलर फिगर है ना। अब देखो, मान्यता ये थी कि जब, क्योंकि जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ ना वो पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट टीचर से पढ़ा था, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को कौन से टीचर पढ़ाए मुझे नहीं पता। बट मेरे जो टीचर पढ़ाए वो ओलंपियाड और गोल्ड मेडलिस्ट थे। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को वो चीज़ आज भी याद है। ध्यान समझना, बोला गया कि इस आप ये पार्ट को कट करके निकाल दो सिलेंडर से कुछ इस तरह से कि पूरा सिलेंडर का अगर एरिया पायर स्क्वायर एच है तो इसका 1/3 पार्ट करके काट के बाहर निकाल दो। कितना पार्ट निकाल दो कट करके? कितना? 1/3 पार्ट। तो मुझे बता दो भाई, जब पूरे का वॉल्यूम पायर स्क्वायर एच, कोण की बात कर रहे हैं अपन, पूरा का वॉल्यूम पायर स्क्वायर एच, तो कोण का वॉल्यूम कितना? 1/3 ऑफ द बड़ा वाला सिलेंडर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी से हाँ या ना। क्लियर है? चलो आगे की बात और देखते हैं क्या किया गया। बात यह किया गया कि इसको माना गया राइट, इसको माना गया रेडियस और इसको माना गया हाइट। ये माना गया रेडियस और इसको बोला गया स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब है तो ये लेंथ बट फीलिंग आपको कैसा देगा ये, जैसे एक क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, उसका वो हाइपोटेनस है। समझ रहे हो? क्या आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही देख करके? ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो एक्चुअल में एल जिसका नाम स्लैंट हाइट लोगों ने रखा, ये भी हाइट है, पता नहीं इनका नाम हाइट क्यों रखा, लेकिन रख दिया तो अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पैदा नहीं हुए तो हम भी बहुत पेटेंट करवा लेते। अब उन्होंने बना के पहले से बैठे पड़े हैं तो क्या कर सकते हैं। तो एल की वैल्यू जो निकाला गया वो निकाला गया √r² + h²। और ये कुछ भी नहीं है, सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है और झूठ मूठ का लोगों को परेशान कर रखे हैं, स्लैंट हाइट फालतू का बकवास नॉनसेंस। ठीक है, बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब वही करेंगे कि स्लैंट हाइट दे देंगे, बोलेंगे हाइट दे देंगे, बोलेंगे रेडियस निकालो, रेडियस दे देंगे, स्लैंट हाइट दे देंगे, बोलेंगे हाइट निकालो। ये चीजें अब कभी कभी ऐसा देंगे, स्लैंट हाइट दे देंगे, रेडियस दे देंगे, बोलेंगे वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम दे देंगे, हाइट दे देंगे, बोलेंगे स्लैंट हाइट निकालो, स्लैंट हाइट दे देंगे, हाइट दे देंगे, बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया निकालो। तो ऐसी ऐसी चीजें चलते रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अभी अगर मैं बोलूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया, किसकी बात करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है जरा समझना। कर्व सरफेस एरिया जो है, तो इसके बाद स्फेयर वगैरह भी रहेगा, लेकिन स्फेयर आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल फॉर्मूला करके एक दो क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, कर्व सरफेस, ये जो ये देख रहे हो कर्व, देख रहे हो ना कर्व लाइन, देख रहे हो कि नहीं कर्व? अरे ये कर्व है कि नहीं है? पूरा गोल गोल घुमाओगे तो पीछे से आगे पीछे दोनों साइड से देखो। ठीक है, बोलोगे सर गंदा कर दिया आपने तो डायग्राम, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं किस बात कर रहा हूँ, कौन से बात कर रहा है ना? कर्व सरफेस एरिया। ठीक। हमारे इंजीनियरिंग के टाइम पे एक टीचर होते थे डॉक्टर अमित मिश्रा, वो इतना गंदा, मतलब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाते थे, इतना गंदा पूरा बोर्ड भर देते थे कि 20 मिनट के बाद कोई क्लास में आए ना तो पता ही नहीं चले कि सर पढ़ाए क्या थे। और लेकिन जितना भी बोलते थे वो सारे बच्चे नोट से बना लेते थे। लेकिन छोड़ो वो सब पुरानी बात है। कर्व सरफेस एरिया क्या है? ये पूरा वाला एरिया जो आप सर्कुलर देख रहे हो, तो उसका नाम क्या रखा गया? पाई आर। लेकिन मुझे बताओ, अगर यहाँ पे हाइट h होना चाहिए, लेकिन ये हाइट क्या नॉर्मल हाइट यूज होगा या स्लैंट हाइट यूज होगा? क्योंकि कर्व्ड है। बोलो, क्योंकि कर्व्ड है तो आप स्लैंट हाइट यूज करेंगे, पाई आर एल। तो अब ध्यान से देखना, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, पाई आर एल को क्या लिख सकते हो आप? ये लिख सकते हो हाँ या ना? अरे बोलो ना। हाँ जी, r² + h², ये भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलो 2 मिनट अब बता ही देते हैं क्यों अपन कंजूसी करें स्फेयर और हेमिस्फेयर का, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। 5-10 मिनट ऊपर कर लेते हैं क्योंकि, चलो अब हम बात करेंगे स्फेयर का। देखो, अच्छा कोई बताएगा कि स्फेयर में और सर्कल में क्या डिफरेंस है? बोलो, स्फेयर में और सर्कल में क्या डिफरेंस है?
देखो, जब आप कोई भी चीज सॉलिड बॉल लोगे, पूरी का पूरा क्या इसके अंदर मास फिल किया हो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात, हाँ या ना? पूरा का पूरा मास फिल किया हो तो वो क्या बन गया? स्फेयर बन गया। लेकिन अगर ये खाली है तो हवा है सिर्फ, सर्कल, है ना? बात समझ में आ रहा है? एक बॉल है जो आप खेलते हो ना, प्लास्टिक बॉल, उसके अंदर में तो हवा है सिर्फ, कुछ और नहीं है, तो आप कह सकते हो कि वो क्या है? सर्कल है। लेकिन मामला ये, सर्कल एक शेप होता है जिसके अंदर कुछ नहीं रखा जा सकता, लेकिन एक बॉल है, उसके अंदर अगर एयर है या वाटर है तो हम उसको स्फेयर का नाम दे सकते हैं। देखो, एक बात और बताता हूं मैं आपको। देखो, ये जो सर्कल है ना, इट इज ए फ्रंट फेस, फ्रंट व्यू ऑफ ए क्या? कैन यू टेल मी? ऑफ ए स्फेयर। वेरी गुड। इट इज ए फ्रंट व्यू ओनली, इट्स नॉट एक्चुअली, सर्कल नाम की कोई चीज नहीं है, इट्स ए व्यू। फोटो ले रहे हैं आप, समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है ना? आप ऐसे समझो, रेक्टेंगल भी, अब जैसे मैंने क्यूबॉइड बनाया भाई, अभी तुम इसको सामने से फोटो खींचोगे ऐसे करके, यहां से फोटो खींचोगे तो ये रेक्टेंगल ही आएगा ना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रेक्टेंगल था? बताओ, एक्चुअल में ये क्या था? क्यूबॉइड था। वो बात अलग है कि तुमने सामने से फोटो खींचा तो बोलेगे तो भैया ये तो रेक्टेंगल। अरे ऐसी क्या बात हो गई? ऐसे 6 सरफेसेस हैं। उसी तरह से स्फेयर के भी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? क्वाड्रेंट। बोलोगे सर क्वाड्रेंट तो सर्कल में भी होते हैं। मैंने बोला फ्रंट फेस का सिर्फ नहीं लेना है, आपकी 4 क्वाड्रेंट्स है। तो इसीलिए जो फॉर्मूला बनाया गया वो किस तरह से बनाया गया जरा समझो। एक्चुअली स्फेयर बनाने का एक इस तरह से एक तरीका होता है जिससे लोगों को पता चले कि इसके अंदर भी मास है। तो मैंने मास को ऐसे गोल कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं स्फेयर का। ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म बता दिया, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? स्फेयर की। ध्यान से देखना, पहले तो हम ये ने बना दिया। पहली बात, इसको आप क्या नहीं मानोगे? क्या नहीं मानोगे? सर्कल नहीं मानो। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि अंदर में मैंने कुछ डाल दिया है। अभी तुम इसको जो समझना है समझ लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए, अब चूंकि इसके कितने क्वाड्रेंट हैं? 4। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग बात ये, जब लोगों ने बोला कि इसका जो है, क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड, पहले कर्व्ड सरफेस से बताता हूं, बाद में बताऊंगा टोटल एक्चुअल एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उन्होंने बोला इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 4πr²। क्या बता सकता है कोई प्राणी की ऐसा क्यों है? मैं बताता हूं कैसे। देखो यहां पे, अगर मैं इसको इस टाइप से लूंगा, ऐसे फोटो खींचूंगा, क्या यहां से आपको एक सर्कल दिखेगा? सामने से देखो, एकदम एकदम अच्छे निगाहों से देखो इसको। यहां से फोटो खींचूंगा, एकदम इस वाले पार्ट को, है ना, मान लो एक ही क्वाड्रेंट है और ये पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है सपोज, तो भी ये सर्कल का पार्ट देखे जाएगा। देखे जाएगा कि नहीं? बराबर ना? उसी तरह से दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा इधर। इसीलिए एक्चुअल में 4 सर्कल, जैसे कि क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगल बताओ बाबू? क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगल? 6 रेक्टेंगल, हाँ या ना? अब मत भुकाओ मेरे को, है ना? उसी तरह से क्यूब में कितने स्क्वायर्स? 6 स्क्वायर्स। अरे क्यूब में सारे साइड इक्वल होते हैं, 6 स्क्वायर्स। उसी तरह से स्फेयर में कितने सर्कल? 4 सर्कल। एक सर्कल का एरिया कितना? πr²। तो 4 सर्कल का एरिया कितना? 4πr²। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर को हम 4 पार्ट में जब बांटेंगे इक्वली, तो 4 सर्कल का शेप देखे जाएगा, और हर सर्कल का जो एरिया होता है 4πr² होता है, इसलिए 4 सर्कल का 4 क्या बोलते हैं, 4πr²। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं मैं, कि कर्व्ड सरफेस एरिया की जो वैल्यू है वही टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, जैसे कि सिलेंडर को आपने कितने पार्ट में काटा था? 1/3 पार्ट में काटा था, हाँ या ना? कौन बनाने के लिए? बोलो हाँ या ना? अगर स्फेयर के साथ नहीं करोगे तो बुरा नहीं लगेगा उसको? बोलो अरे बोलो, लगेगा ना? तो वही बात कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ, जब आप स्फेयर निकालेंगे तो उन्होंने क्या कर दिया, 1/3 पार्ट काट के बाहर निकाल दिया, और उन्होंने बोला कि लो भैया निकल गया। 1/3 पार्ट ऑफ कितना? कितना? 4πr² नहीं, 4πr² तो है, बट ये तो सिर्फ एरिया वाला पार्ट कवर हुआ।
अब चूंकि आपको रेडियस से लेना है सारे पॉइंट तक, तो एक बार r से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। एक्चुअली ये रेडियस नहीं है, एक्चुअली ये हाइट है। वो एक अलग बात है क्योंकि हाइट और रेडियस दोनों क्या होता है, इक्वल, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया बात? बोलो हाँ या ना। ठीक है, बड़े एरिया में से 1/3 काटा और h हाइट तक काटा। h हाइट कुछ नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि कोण थोड़ी है जो हाइट लेंगे, इसके अंदर रेडियस होता है। हाइट और रेडियस इक्वल होता है, इसीलिए r से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे h होना चाहिए था, बट h रखेंगे नहीं क्योंकि रेडियस और हाइट इक्वल होता है, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब हम बोलते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे बोलो। ठीक है, अभी हम स्फेयर की बात कर ली, इसमें हेमिस्फेयर भी मैं इधर ही बता देता हूँ। टाइम तो लगना ही था मुझे मालूम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आधा अधूरा करके छोड़ेंगे नहीं अपन, एक दो क्वेश्चन और कर भी लेंगे। देखो अगर मैं सॉलिड हेमी, अब देखो स्फेयर है तो सॉलिड ही होगा, ऐसा नहीं कि होलो स्फेयर भी होता है, होलो हेमिस्फेयर भी होता है। तो मुझे बता दो कि पूरे बड़े का 4 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया, तो छोटे का आधे का, आधे का कितना? अरे बोलो आधा करोगे कि नहीं इसका? कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें मैं लिखूं क्या 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2, काटूं क्या 2 2 4? जरूरत नहीं है ना। चलो अब आता है क्या, लेकिन अब थोड़ी सी सावधानी से काम करनी पड़ेगी। टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया था। कर्व सरफेस मतलब इस वाले पार्ट की बात हो रही थी, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, एक बात बताओ, जब यहां पे कर्व सरफेस एरिया लेते पूरे स्फेयर का, तो 4 बार सर्कल यूज हो रहा था। बोलो हाँ या ना। यानी यहां से यहां तक 2 सर्कल यूज हुआ, तो अगर हेमिस्फेयर होता तो 2 ही सर्कल यूज होता, हेमिस्फेयर होता तो 2 ही सर्कल यूज होता, और वही तो हमने किया है यहाँ पे। अब टोटल सरफेस में देखो एक नालायक और आ गया ऊपर से अरे बोलो आया कि नहीं एक नालायक और ऊपर से? तो अपन क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एक और चिपका दो, कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब मुझे नहीं पता कि आप रटे थे बचपन में क्या की था, आई डोंट नो। अब मुझे बताओ कि 4/3 पाई आर क्यूब बड़े स्फेयर का है, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे हेमिस्फेयर का, तो क्या आएगा? आधा करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा कि नहीं? आधा करना पड़ेगा ना, हाफ करना पड़ेगा इसका। काटोगे क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? बोलो क्लियर है? सही है कि नहीं है? बोलो। एक ये आ गया फॉर्मूला, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। एक लास्ट पॉइंट जो बचता है वो है हमारा होलोस्फेयर। हालांकि एक दो और है, फ्रस्ट्रम है, पेंटागन है, बट वो सब चीज़ हम सब्सिक्वेंट टाइम पे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट फिलहाल एक डायग्राम और बचा जिसको बोलते हैं हम लोग, इसे में बता देता हूँ मैं, चलता है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉलोस हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? बोलो। हॉलो हेमिस्फेयर। ठीक है, देखो मैं चाहता तो तुमको ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में दिखा सकता था। मैं गंदा हैंडराइटिंग बना के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको इसको समझ में आ जाए। नहीं तो डायग्राम आपको दिखा देता ना बना बनाया, तो आपको लगता है ये किताब ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं बना रहा हूं अपने हाथों से, समझना। अब हॉलो का मतलब क्या होगा? कोई सॉलिड नहीं, ये और नो। लेकिन सॉलिड हो या ना हो तो एरिया में कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बोलोगे सर एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया में कोई फर्क पड़ेगा? अब चूंकि ये हॉलो है तो हम कंसिडर इसको नहीं करेंगे, सीधा 2 पाई आर स्क्वायर ही बोलेंगे। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब चूंकि ये हॉलो है तो इसका वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना है? अब चूंकि हेमिस्फीयर है तो वही रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो अब मुझे बताओगे सॉलिड हेमिस्फेयर में और हॉलो हेमिस्फेयर में किस चीज में डिफरेंस आया? सिर्फ एक टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस आया। इसमें क्या है, दोनों चीज सेम है, इसमें टोटल सरफेस एरिया में एक सर्कल आ गया। अब चूंकि ये हॉलो है तो इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं, अब ऊपर कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एरिया रहेगा तो ऐसे रहेगा ना, सुनो, एरिया रहेगा तो ऐसा भरा हुआ रहेगा ना, भरा भरा सा, है कि नहीं? अब यहाँ कुछ है ही नहीं, खाली है, तो कौन सा एरिया में कवर करूंगा बताओ जरा? हवा का एरिया कवर करूंगा क्या? बोलो। अरे कटोरा देखे हो, कटोरा? अरे बोलो हाँ या ना, जिसमें आप खाना खाते हो
अरे बोलो हाँ या ना, खाते हो ना। अभी तुम इसका एरिया कवर करोगे या नीचे वाला? एक्चुअल में एरिया कौन सा है? हवा वाला एरिया यूज होता है, या जिसमें पानी भरते हो तुम वो वाला वॉल्यूम यूज होता है? वो वाला पार्ट यूज होता है जिसमें पानी दाल वगैरह जो डालते हो वो यूज होता है ना, कि हवा वाला यूज होता है ऊपर का? नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है? अब मुझे बताओ, जैसे तुम आइसक्रीम खरीदने गए और तुमको खाली ये दे दे कि मैडम इसमें मैं आइसक्रीम नहीं डाल रहा हूं, तो तुम क्या बोलोगे कि ये क्या बेवकूफ बना रहे हो यार, तुम आइसक्रीम डालो इसमें। तो ये हॉलो रहता है तभी ना अंदर जाता है। चलो वो सब अलग बात है, आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइम हो गया बट एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हम्म चलो सिंपल क्वेश्चन अभी एक देख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा लेवल के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे नए टॉपिक्स पे। देखो यहां पर दिया है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। एक सेकंड, तुम लोग चोर लोग हो, मुझे बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? बोलो जल्दी से, अरे बोलो। 2 क्यूब कितना आएगा? क्यूब है, क्यूब क्यूब 6a² आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 6 स्क्वायर मिल करके एक क्यूब बनाते हैं, और एरिया है इसलिए स्क्वायर है। वॉल्यूम होता तो क्यूब होता। ठीक है, वॉल्यूम रहता है ना तो कोई भी वैल्यू हमेशा क्यूब के फॉर्म में रहेगा, जैसे एक क्यूब हो गया ऐसा करके। लेकिन एरिया रहेगा, एरिया कभी भी क्यूब के फॉर्म में नहीं होता, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ठीक है। चलो ये बात तो खैर ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 6a² की वैल्यू कितनी दी गई है? 3750। आपसे पूछा वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। ये पूछा गया ना आपसे, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व कर लो। a² की वैल्यू लिख दोगे 3750 अपॉन कितना? 6। ठीक है, काट लो इसको। 6 के 36, देखो सही लिखा था मैंने, 3750। हाँ 6a² इक्वल टू, चलो 6 6 36 कैरी 1। हाँ ठीक तो है। 6 दूनी 12, 5 12 3 6 5 30। a² 625, तो a की वैल्यू कितनी आई? 25। ए क्यूब का वैल्यू कितना है? 25। मतलब a की वैल्यू 25, तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 25 का होल क्यूब। यस और नो? और 25 का होल क्यूब कितना होता है? 15625। क्लियर है? याद है ना सबको क्यूब? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ 20, चलो एक ये आसान पूछता हूँ, 19 का क्यूब कितना होता है? 6859। 21 का क्यूब क्या होता है? 9261। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर क्लोज करेंगे अपन। एक क्वेश्चन कर देते हो। ये क्वेश्चन तुम लोग चोरी नहीं करो, बताओ सर। द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्यूब इज 48, यानी कितना होगा? सबको जोड़ेंगे, a प्लस ए प्लस ए 48। वॉल्यूम पूछा गया है, 6 8 जा, a का वैल्यू 8, वॉल्यूम कितना आएगा? a क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ठीक है। अरे रे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 50 क्यूब रखो 25 तक। वैसे तो 30 तक याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यूब्स आपको कम से कम 25 तक याद होना चाहिए, और स्क्वायर्स 50 तक। अगर 100 तक कर लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यूज हो ही जाता है, लगभग लगभग यूज हो जाता है। मिनिमम 50 तक, 100 तक कर लो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्यूब इज 48 और फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो गड़बड़ तो नहीं किए? 6 8 और a आ गया तो 8 का क्यूब 512। 512 ऑप्शन में नहीं है ना? देखो क्या गड़बड़ी की है भाई, बोलो क्या तकलीफ है? देखो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ तो नहीं है ना?
ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्यूब इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो ऑल साइड्स ऑफ ए क्यूब तो वही होता है, इसमें आंसर वही आना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किए लोग। लेट ईच साइड ए 12 साइड। अरे यार क्या मूर्ख है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है मैं बताऊं, यहाँ पे एजेस लिखना चाहिए इनको। क्या लिखना चाहिए? एजेस। क्योंकि देखो इसके एजेस कितने हैं? 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हैं तो बात समझ में आता, लेकिन ठीक है इनका घर का मामला है, अपन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो 12a इक्वल टू कितना? 48। ए का वैल्यू 4 बार में 4 का क्यूब 64, ठीक है। कोई दिक्कत? खैर ये सब बताने जैसा कुछ खास है नहीं, आगे बढ़ता है। ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का ये। न्यूमेरिकली वैल्यूज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आर इक्वल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। आप लोग बनाओ जरा, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, बनाओ जल्दी से। बोलते हैं जैसे रामायण की तरह कथा सुन रहे हो। बनाओ। आया आंसर? समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? सरफेस एरिया क्यूब का और वॉल्यूम इक्वल है, तो सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² और वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब। दोनों इक्वल है, तो आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा, यानी a क्यूब की वैल्यू पूछी गई है आपसे। व्हाट, जरा समझते हैं। अगर ये a² काटेंगे तो ये क्यूब से कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी? 6। a क्यूब मतलब 6 का क्यूब, कितना आ जाएगा? 216, ठीक है। और लास्ट में तो खाली रिपीट करोगे। समझ में आया क्या सबको? ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग अरे इसमें और जो भी क्वेश्चन आप कीजिए जरा, ठीक है। फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब, जितने क्वेश्चन आप कीजिए, और जो डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछना कि सर ये क्वेश्चन पहले करा दीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय बाय। So we have covered the questions based on circles and circumference, circular garden, and we have also covered some basics of 3D diagrams and some of the questions based on it. तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आप लोग को आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं, ठीक है। सो दिस इज मिस्टर रवि हियर, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।